ओम शांति। चलते हैं आज की सुंदर यात्रा पर और आज की मुरली से सुंदर सुंदर विजन्स क्रिएट करते हैं सो दैट हमको मुरली हमेशा याद रहे, हमारे मन में मुरली समा जाए। सबसे पहले हम मुख्य बात का विजन बनाते हैं। हम साथ साथ करेंगे, इसको विजुअलाइज करेंगे साथ साथ। तो अपने आप को देखते हैं। अगर हम आंख बंद करके विजन क्रिएट करेंगे तो हमको अच्छे से याद हो जाएगा, रिकॉर्ड हो जाएगा ये सीन हमारे माइंड में। मुख्य बात से शुरू करते हैं। 14 जुलाई की मुरली। सब रिलैक्स होकर बैठ जाएं, बिल्कुल फोकस्ड, सब डिस्ट्रैक्शंस हटाकर। बहुत सुंदर सीन देखती हूँ। ये एक सुंदर सी डगर है। उस डगर पर मैं आत्मा स्टार चल भी नहीं रही हूँ, उड़ रही हूँ। जैसे मुझे आत्मा को बहुत प्यारे उमंग उत्साह के पंख लगे और मैं आत्मा उड़ते हुए अपनी मंजिल की ओर बढ़ रही हूँ। ये जर्नी, ये यात्रा बहुत मजेदार है, रमणीक है। और मेरी मंजिल मुझे सामने दिखाई दे रही है। निराकार ज्योति बिंदु स्वरूप बाबा मेरे घर में। तो मैं राही हूँ अपने घर का। और मैं आत्मा चलती जा रही हूँ, चलती क्या उड़ती जा रही हूँ। देखेंगे ये सीन बुद्धि से। और चलते चलते थोड़ा सा मैं आगे जाती हूँ तो बहुत तेज तूफान, आंधी तूफान मेरे रास्ते में आ गया। जैसे तूफान में कागज उड़ते हैं ना, सब सामान उड़ता है, सब चीजें उड़ने लग जाती हैं जब तेज तूफान होता है। तो मैं देख रही हूँ कि बहुत सारे कागज उड़ रहे हैं और उनके ऊपर लिखा हुआ है दे अभिमान। तो तूफान मुझे आगे नहीं बढ़ने दे रहा। और मैं रियलाइज करती हूँ कि अभी तो मैं स्टार बनकर उड़ रही थी, लेकिन ये बॉडी कहाँ से आ गया। मुझे मिट्टी का बॉडी फील होता है, मैटर का बॉडी फील होता है। मेरा रूप बदल गया है, मैं बॉडी देख रही हूँ अपने को। और मैं तुरंत रियलाइज करती हूँ कि ये तूफान जो है ये बॉडी कॉन्शियसनेस का, दे अभिमान का तूफान है, जो मुझे मेरी मंजिल पर जाने से रोक रहा है। और इस रियलाइजेशन के साथ मैं तुरंत अपने ओरिजिनल स्वरूप को इमर्ज करती हूँ। नहीं, बहुत दृढ़ता से मैं कहती हूँ, नहीं, मैं तो एक आत्मा हूँ, मैं तो एक स्टार हूँ, मैं तो एक लाइट हूँ। और मैं अपने आप को देखने लगती हूँ, अपनी चमक, अपनी शाइन, अपनी रेस को देख रही हूँ। और जैसे ही मैं फिर से सोल कॉन्शियस सेल्फ अवेयर होती हूँ तो क्या देखती हूँ कि वो सारा तूफान हट गया है, गायब ही हो गया है। और फिर से मुझे आत्मा को दो प्यारे प्यारे पंख लग जाते हैं और मैं अपनी मंजिल, अपनी जर्नी, अपनी यात्रा फिर से शुरू करती हूँ। सामने मंजिल दिख रही है, मेरा बाबा, परम धाम सत्य, वो मंजिल दिख रही है। और मैं आत्मा उड़ते हुए, इंजॉय करते हुए, अथक होकर अपनी यात्रा कंटिन्यू करती हूँ। तो आइए हम सब मिल करके इसको अपने आप से रिक्रिएट करते हैं। ये सिर्फ एक ब्लूप्रिंट है, इसमें आप कुछ भी ऐड कर सकते हो। आत्मा के साथ गुण देख सकते हो, बाबा से चिट चैट कर सकते हो। इस आधार पर खुद की कमेंट्री बना सकते हो, पर विजन का जो बॉटम लाइन है वो यही रहेगा
और इससे हमको मुरली की मुख्य बात याद हो जाएगी। चलेंगे 2-3 मिनट के लिए हम इस विजन को आत्मसात करते हैं। अभी हम चलते हैं प्रश्न उत्तर का विजन बनाने के लिए, साथ साथ करेंगे।
आंखें बंद करके ये सारा सीन क्रिएट करते हैं। अपने आप को देखें, मैं अपने घर में हूँ। मैं लेफ्ट साइड में देख रही हूँ। मुझे एक सीन दिखाई दे रहा है। वो सीन क्या है कि मैं किसी न किसी से रूठी हुई हूँ। बाबा की फोटो है सामने, और मैं बाबा से रूठी हुई हूँ, संतुष्ट नहीं हूँ। कभी मुझे ऐसा संकल्प आता है, बाबा भी मेरी नहीं सुनता, तो अपने आप को रूठा हुआ देखें, या सेंटर की दीदी से, या भाई बहनों से, या परिवार में किसी से, बस मैं रूठी हुई हूँ, अपना चेहरा देखें, रूठा हुआ चेहरा। या मुरली ध्यान से नहीं पढ़ रही हूँ, मतलब तो रूठा हुआ चेहरा, असंतुष्ट चेहरा, असंतुष्टता के भाव चेहरे पर। ये सीन मैं अपने लेफ्ट साइड में देखती हूँ। फिर मैं अपने राइट साइड में देखती हूँ, तो वहां पर एक बहुत बड़ी बुक के ऊपर चित्रगुप्त जी बैठे हैं और वो कुछ लिख रहे हैं। और मैं बहुत उत्सुकतावश उनके पास जाती हूँ और देखती हूँ कि ये क्या लिख रहे हैं। ये मैं सीन देख रही हूँ। मैं लेफ्ट और राइट दो सीन देख रही हूँ। तो मैंने देखा उस बहुत बड़ी बुक में लिखा हुआ है, 21 जन्मों की तकदीर, 21 जन्मों की तकदीर। और मैं उनसे पूछती हूँ कि आप क्या कर रहे हो, चित्रगुप्त जी से पूछती हूँ कि आप क्या कर रहे हो, नाम तो मेरा लिखा है इस पेज पे, और इस पे लिखा है 21 जन्मों की तकदीर। और उनके हाथ में एक रबर है, और रबर से ना वो रब कर रहे हैं उस पेज पे कुछ। और मैं ध्यान से देखती हूँ कि मेरा जो भाग्य है, जो अच्छी अच्छी चीजें मेरे भाग्य में लिखी हैं, महल, राजाई, ताज, समृद्धि, वो रब हो रहा है। और जैसे ही मैंने देखा कि ये रब हो रहा है, तो मैं उनसे पूछती हूँ कि ये रब क्यों कर रहे हो आप। तो चित्रगुप्त जी मुझे इशारा करते हैं लेफ्ट साइड, वो देखो, ये उसका रिजल्ट है। तो मैं तुरंत अलर्ट हो जाती हूँ, अरे नहीं नहीं, मैं तुरंत अलर्ट हो जाती हूँ, सावधान हो जाती हूँ। और फिर मैं बहुत दृढ़ता से जो लेफ्ट वाला सीन है उसको ट्रांसफॉर्म करती हूँ। अब मैं वही हूँ, बाबा वही है, परिवार वही है, लौकिक परिवार वही है, लेकिन मैं किसी से भी असंतुष्ट नहीं हूँ, असंतुष्ट नहीं हूँ। और मैं स्माइल कर रही हूँ, उनके साथ हूँ, स्माइल कर रही हूँ, संतुष्ट हूँ। और मैंने एक सैश पहना हुआ है, उस पर लिखा है ड्रामा, क्योंकि ड्रामा का ज्ञान यूज करके ही मैं संतुष्ट रह सकती हूँ, दूसरा कोई उपाय नहीं है। तो मैंने जल्दी से वो सैश पहन लिया, ड्रामा, और मैं संतुष्ट हो गई सबसे। नहीं, ड्रामा ही, ड्रामा कल्याणकारी है, सबका पार्ट है, ऐसा मैं संतुष्ट हूँ, है ना। और फिर मैं राइट साइड में देखती हूँ कि चित्रगुप्त जी जो पहले रब कर रहे थे अपने रजिस्टर में मेरी तकदीर, वो बहुत खुश होके ताली बजाते हैं, और बहुत सुंदर महल और सब चीजें, मेरी सुंदर सुंदर तकदीर लिखने लग जाते हैं, मुझे स्माइल करके देखते हैं। ठीक है। फिर लास्ट में क्या होता है, ये तो मेरे लेफ्ट और राइट था, सामने मुझे बाप दादा दिखाई देते हैं। बाप दादा दिखाई देते हैं, और बाबा दोनों हाथ ऐसे करके खड़े हैं। दोनों हाथ ऐसे करके खड़े हैं, जोड़ के खड़े हैं, मतलब बाबा कितने निरहंकारी हैं। और मैं बाबा के पास जाती हूँ, बाबा के दोनों हाथ पकड़ लेती हूँ, और बाबा से कहती हूँ, बाबा, करन करावनहार आप हो, करन करावनहार आप हो, मैं कुछ नहीं करती। इससे हमें, जो कुछ भी सेवा करते हैं तो कभी हमें नशा चढ़ आता है, वो उतारने के लिए बाबा सामने दिखाई दे रहे हैं, बाबा ने हाथ जोड़े हुए हैं, मैं, और मैं देख रही हूँ बाबा कितने निरंकारी हैं। मैं बाबा के दोनों हाथ पकड़ लेती हूँ, और बाबा को कहती हूँ, बाबा, करन करावनहार आप हो, मैं कुछ नहीं करती।
ठीक है। तो ये 3 एलिमेंट हैं हमारे प्रश्न उत्तर के। एक बार फिर से रिपीट करती हूँ, चाहे तो फिर से आप विजुलाइज करो और फिर अपने आप करना। पहला, मैं अपने घर में बैठी हूँ, लेफ्ट साइड में मैं देखती हूँ मेरा रूठा हुआ चरित्र। मैं रूठी हुई हूँ, असंतुष्ट हूँ, मेरे को कंप्लेन्स हैं बाबा से, ब्राह्मण परिवार से, लौकिक परिवार से, सबसे असंतुष्टता के वाइब्रेशन। देखा, कभी कभी ऐसा हो जाता है। फिर मैं राइट साइड में देखती हूँ तो वहाँ चित्रगुप्त जी बहुत बड़ी किताब पे मेरा नाम लिखा हुआ है उस पेज पर, और वहां पर कुछ लिख रहे हैं, कुछ कर रहे हैं। और मैं जाती हूँ, देखती हूँ, और मैं देखती हूँ कि वो रब कर रहे हैं, बिगाड़ रहे हैं मेरे महल, मेरा ये सब चीजें बिगाड़ रहे हैं। फिर मैं उनसे पूछती हूँ "ये क्या कर रहे हो, क्यों बिगाड़ रहे हो?" तो वो इशारा करते हैं, वो देखो लेफ्ट साइड की ओर इशारा करते हैं, तुम्हारा ही किया धरा है सब। फिर मेरे को एकदम जागृति आती है, अरे नहीं नहीं। फिर मैं देखती हूँ लेफ्ट साइड में, उसको ट्रांसफॉर्म करती हूँ अपनी दृढ़ता की शक्ति यूज करके, ड्रामा का साज पहनती हूँ। और फिर मैं प्रसन्न हूँ, एकदम संतुष्ट हूँ, हाँ ठीक है, ड्रामा में जो है सब बहुत बढ़िया है, सब अपना पार्ट प्ले कर रहे हैं, ड्रामा कल्याणकारी है, मैं एकदम संतुष्ट होती हूँ। फिर मैं देखती हूँ तो अब चित्रगुप्त जी बहुत खुश होते हैं, मुझे इशारा करते हैं, वेरी गुड, शाबाश, और फिर उसमें बहुत सुंदर सुंदर महल, ये सब चीजें बनाने लगते हैं, आई एम वेरी हैप्पी। फिर थर्ड एलिमेंट, मैं सामने देखती हूँ बाप दादा खड़े हैं, और बाबा बहुत निरंकारी सेवाधारी की पोज में खड़े हैं। और मुझे तुरंत रियलाइज होता है कि बाबा इतना निरंकारी है, मैं कैसे नशा या अभिमान कर सकती हूँ। मैं जाके बाबा के दोनों हाथ पकड़ती हूँ, बाबा को कहती हूँ, बाबा करण करवनहार आप हो, मैं सिर्फ आपका इंस्ट्रूमेंट हूँ, मैं कुछ नहीं करती। तो ये रियलाइज करती हूँ। ये है हमारा प्रश्न उत्तर का विजुअलाइजेशन। अभी 3 मिनट के लिए हम सब इसको मिल करके गहराई से अनुभव करेंगे, सो दैट ये हमें हमेशा के लिए याद हो जाए। सबको क्लियर है तो थम्स अप दिखा दो एक बारी। सबको याद हो गया, बहुत सिंपल है।
हम जो भी विजन क्रिएट करते हैं ना, उसमें मुझे सिर्फ विजुअलाइज नहीं करना, उसमें दो चीजें और ऐड करनी है। एक, भावना, फीलिंग्स, इमोशंस। कुछ भी मैकेनिकल रीति से और मशीन की तरह से नहीं करना। आत्मा को अनुभूतियां याद रहती हैं। बिना अनुभूतियों के कई बार कोई अनुभव होता है ना, वो कहते हैं हम ये अनुभव कभी नहीं भूल सकते। अनुभूतियां याद रहती हैं। दूसरा, चिट चैट, अपने से बात करना और बाबा से बात करना, ये दो एलिमेंट हर हर विजन में आपको अपने डालने हैं। जितना आप इसको फीलिंग से करोगे, इसमें अपनी फीलिंग्स डालोगे, भाव डालोगे, प्यार डालोगे, रियलाइजेशन डालोगे, खुशियां डालोगे, और बाबा से वार्तालाप करोगे, और या खुद से वार्तालाप करोगे, बात चिट चैट करोगे, उतना ये और गहराई से हमारे अंदर समा जाएगा, धारण हो जाएगा। हमारी कंप्लेन होती है मुरली धारण नहीं होती। तो पहला तो याद नहीं रहती, और याद रहती है तो धारण नहीं होती। धारण तब होगी जब उसमें फीलिंग्स ऐड करेंगे। अब हम चलते हैं वरदान की ओर। हम मिलकर वरदान का विजन क्रिएट करते हैं। विजन क्रिएट करने के लिए अपनी आंखें बंद, और देखती हूँ मैं आत्मा एक्टर परम धाम से नीचे आई हूँ, उड़कर धरती पर आ गई। अब मैं सोचती हूँ मुझे तो यहाँ पार्ट प्ले करना है, ये धरती तो बहुत सुंदर है, लेकिन मैं कैसे पार्ट प्ले करूं? मैं तो लाइट हूँ, ये धरती तो मैटर की है। सोच में पड़ जाती हूँ। फिर मेरे को याद आता है, अरे मैं तो मास्टर क्रिएटर हूँ, मैं तो रचता हूँ, मास्टर रचता हूँ। तो मुझे आत्मा से एक एक किरण निकली, एक हैंड ऑफ लाइट। मुझे आत्मा की तो बहुत सारी लाइट फैल रही है ना चारों। तो एक हैंड ऑफ लाइट का हाथ निकला, और जैसे कैनवस पे पेंटिंग करते हैं ना, ऐसे उस लाइट के हैंड में ब्रश था, और मैंने एक कैनवस पे ह्यूमन बॉडी, शरीर की पेंटिंग बना दी, रचना कर दी। और मैं बहुत इतरा रही हूँ, ये मेरी क्रिएशन है, मैं क्रिएटर हूँ, ये रचना है, मैं रचता हूँ। फिर मैं उस अथॉरिटी से, अब मैं इस शरीर को मैंने बना तो दिया, क्रिएट तो कर दिया, अब मैं इसको इंस्ट्रक्शन दे रही हूँ, डायरेक्शन दे रही हूँ। आंखों, तुम अच्छा अच्छा देखना। हाथों, तुम पुण्य का काम करना। पैरों, तुम अच्छाई की तरफ चलना। मुख, तुम मीठे बोल बोलना। तो ये करते हुए, ये डायरेक्शंस देते हुए शरीर को, अंदर से मैं रियलाइज कर रही हूँ कि मैं इस शरीर की रचता हूँ, ये मेरी रचना है, और मैं अथॉरिटी हूँ, इसको चलाने वाली मैं अथॉरिटी हूँ। ये गहराई डीप फीलिंग मेरे अंदर आती जा रही है जैसे ही मैं ये विजन क्रिएट कर रही हूँ। ये मेरा विजन किधर को था? लेफ्ट साइड को। मैं परम धाम से आई, मुझे पार्ट प्ले करना है, मैं एक्टर हूँ, क्या करूँ? कुछ तो इंस्ट्रूमेंट चाहिए। तो मैं मास्टर रचयिता हूँ। मेरे हाथ से, मेरे लाइट का हाथ निकला मुझे आत्मा से,
और मैंने शरीर का निर्माण किया, शरीर की रचना की ना। और मैं ऑर्डर दे रही हूँ, आंखों तुम्हें अच्छा देखना है, कानों तुम्हें अच्छा सुनना है, हाथों तुम्हें पुण्य कर्म करने, पैरों तुम्हें अच्छाई की तरफ चलने। और मालिक बनकर मैं यहाँ पर अपनी सीट पर बैठ जाती हूँ। मालिक हूँ, मैं बैठ जाती हूँ। ये सीन मैंने देखा लेफ्ट साइड में। और फिर राइट साइड में मैं देखती हूँ कि मैं शिव शक्ति हूँ, कंबाइंड हूँ बाबा के साथ। मैं घर में काम कर रही हूँ और मैं आत्मा शरीर में यहाँ तो हूँ ही, यहाँ वाला एक्सटेंडेड वर्जन। शरीर में मैं आत्मा, यहाँ मस्तक पे तो हूँ ही, लेकिन मैं हर पल अपने बाबा से कंबाइंड हूँ। मैं शक्ति हूँ, लेकिन ऊपर शिव बाबा की लाइट, लाइट के नीचे हूँ मैं बाबा के साथ कंबाइंड हूँ। इसमें भी बाबा के साथ चिट चैट, वो रेज जो बाबा की आ रही हैं, वो मुझे कितना सुरक्षित रख रही हैं। मैं सब कुछ करा रही हूँ शरीर से, लेकिन मुझे कोई टायर्डनेस, थकान नहीं फील हो रही। तो एक ग्रेटफुलनेस, ग्रैटिट्यूड, शुक्रिया के भाव, ऐसे बाबा से चिट चैट करते हो। अब हम, ये वरदान है हमारा आज का। तो एक हो गया आत्मा और शरीर का कंबाइंड रूप और अथॉरिटी से शरीर को चलाना। दूसरा हो गया शिव शक्ति कंबाइंड स्वरूप। हाँ, शिव शक्ति कंबाइंड स्वरूप हूँ, अनुभव कर रही हूँ बाबा मेरे सिर पर, बाबा की लाइट, प्रोटेक्शन, शील्ड, बाबा का साथ। घर में हूँ और सामने देख रही हूँ काला सा एक छोटी सी पहाड़ी, छोटा सा एक बम। उस पे लिखा है माया के विघ्न। उस पे क्या लिखा हुआ है? माया के विघ्न। छोटे छोटे विघ्न तो आते ही रहते हैं ना डेली बेसिस पे। और मैं क्या कर रही हूँ, उसको जंप लगा के, फ्लाई करके उसको पार कर रही हूँ। जैसे छोटे बच्चे होते हैं ना, ऐसे ऊंचा सा कुछ आ जाता है तो उस पे खेलने लग जाते हैं। वो ये नहीं सोचते ये स्पीड ब्रेकर है या कुछ, वो खेलने लगते हैं, उनको वो भी खेल लगता है। तो ऐसे मैं इतनी पावरफुल हूँ बाबा के साथ कि वो छोटा सा जो बम्प है, माया का विघन लिखा है उस पे, काला काला लिखा है, माया काला काला बम्प है उस पे लिखा है माया का विघन। और मैं उसको पे जंप लगा रही हूँ और खुश हो रही हूँ कि ये क्या है, तो कुछ भी नहीं है। सो इट्स नथिंग फॉर मी। चलते हैं, वरदान का अनुभव करते हैं मिलकर। क्लियर है ना सबको? रिपीट करने की जरूरत तो नहीं है ना? दो एलिमेंट हैं इधर। मैं आत्मा, शरीर की मालिक, मैंने ही उसको क्रिएट किया है, मैंने उसकी रचना की है। और हर इस शरीर को मैं अथॉरिटी होकर चला रही हूँ, मैं इसकी मालिक हूँ, ये स्मृति। राइट साइड में मैं और बाबा कंबाइंड है, बाबा मेरे सिर के ऊपर, वो अलग होता ही नहीं है मुझसे, मैं अलग होती ही नहीं हूँ उससे, चाहे मैं काम कर रही हूँ, कुछ भी कर रही हूँ। और सामने माया के विघन बम्प, वो मैं जंप लगाकर क्रॉस कर रही हूँ और बहुत खुश हो रही हूँ कि ये देखो क्रॉस कर लिया। चलते हैं 3 मिनट के लिए इसका अनुभव करते हैं हम सब मिलकर, विद फीलिंग्स, विद इमोशंस। मेक इट फनी, मेक इट वेरी क्रिएटिव।
अब हम आज के स्लोगन का अनुभव करते हैं। देखेंगे मेरे हाथ में एक वो है, शील्ड, ढाल बोलते हैं जिसको, ऐसे ढाल है। और उसमें बीच में एक बिंदी है, एक स्टार है। अब चलते चलते लेफ्ट साइड से बहुत सारे तीर आ रहे हैं। देखते जाओ, आंखें बंद करके देखते जाओ। बहुत सारे एरोज आ रहे हैं। 10 एरोज आ गए और उस स्टार में समा गए। और मैंने उस शील्ड को देखा तो मुझे 10 एरोज नहीं दिखाई दे रहे, मुझे एक शाइनिंग स्टार दिखाई दे रहा है। माना 10 बातों के 10 बातों के एरोज आए, लेकिन मैंने उन बातों का सार समझ लिया। मुझे वो 10 तीर नहीं दिखाई दे रहे। जब मैं ऐसे मुड़ के देखती हूँ तो मुझे उस शील्ड पर एक स्टार दिखाई दे रहा है। मतलब किसी ने 10 लाइनें बोली, लेकिन मैंने उसको एक स्टार के रूप में, एक पॉइंट के रूप में अपनी बुद्धि में समा लिया, सार के रूप में समझ लिया। मेरी बुद्धि में 10 तीर नहीं है, मेरी बुद्धि में एक डॉट है। सार समझ लिया। फिर लेफ्ट साइड से फिर 15 एरो आ रहे हैं, 15 एरोज आ रहे हैं। वो एरोज आकर जो मेरे हाथ में ढाल है उस पर टकरा रहे हैं, और वो भी एक पॉइंट बन जाते हैं। एक और पॉइंट आ गया उस ढाल के ऊपर, गोल गोल ढाल के ऊपर एक और स्टार आ गया। अब मैं उसको देखती हूँ तो मैं इसका सार समझ लेती हूँ, उस पॉइंट को समझ लेती हूँ। मेरी बुद्धि में वो 15 एरोज का विस्तार नहीं है, मेरी बुद्धि में बस एक वो पॉइंट है जो मैंने सार रूप में समझ लिया। अब सामने से 20 बातों के पॉइंट्स आ रहे हैं, तीर आ रहे हैं, एरो आ रहे हैं। और इनके भी मैं विस्तार में नहीं जा रही, इनको भी मैंने पॉइंट रूप में संभाल लिया उस शील्ड में, उस ढाल में। तो मेरे पास कुछ पॉइंट्स हैं, मेरे पास ढेर सारे एरोज का स्टॉक नहीं है। वो उस शील्ड पे टकराते ही वो एक स्टार बन गए, एक स्टार। 15 तीर का एक स्टार, 10 एरोज का एक स्टार, 5 एरोज का एक स्टार। तो ऐसे मेरे हाथ में जो शील्ड है उसमें बहुत सुंदर शाइनिंग स्टार्स हैं। मतलब हर बात को मैं सार रूप में समा लेती हूँ, विस्तार में नहीं जाती। एरोज स्टार, एरोज स्टार, ये है विस्तार को सार में समाने की कला। तो इसको हम 2 मिनट के लिए विजुअलाइज करते हैं। इससे मुझे सारा दिन कोई भी विस्तार की बात आएगी तो मुझे ये अवेयरनेस रहेगी कि मुझे किसी बात की डिटेल में नहीं जाना, मुझे किसी स्टोरी में नहीं जाना, मुझे हर बात का सार समझ के बुद्धि में समा लेना, दैट्स इट। और फिर इसमें क्या ऐड करेंगे? अ सेंस ऑफ पावर। मेरी बुद्धि बहुत पावरफुल होगी अगर मैं विस्तार में नहीं जाऊंगी और सिर्फ सार को समझूंगी। कौन सा इमोशन, कौन सी फीलिंग? पावर की फीलिंग, बीइंग पावरफुल।
अभी हम अव्यक्त सिग्नल का विजन क्रिएट करते हैं मिलकर। स्टार्ट करें। आंखें बंद। क्लोज योर आइज। देखें, मैं राजयोगी के पोज में बैठी हूँ। मैंने एक सैश पहना है और उस पर लिखा हुआ है पाप हरनी। मुझे क्या टाइटल मिला है? पाप हरनी। देखते जाएं साथ साथ। मेरे लेफ्ट हैंड में एक रेड कलर का रोज है। रेड कलर का रोज सिंबॉलिक है स्नेह का। स्नेह का प्रतीक है। मेरे मन में स्नेह है सबके लिए। और राइट साइड में मेरे हाथ में एक तलवार है। वो तलवार प्रतीक है शक्ति का। हर सेकंड बाबा के साथ, हर संकल्प हर सेकंड बाबा के साथ कंबाइंड हूँ। सिर के ऊपर बाबा की लाइट, मैं आत्मा यहाँ चमक रही हूँ। मेरे सिर के ऊपर सर्वशक्तिमान शिव बाबा की लाइट। कंबाइंड हूँ बाबा के साथ, याद में, लगन में मगन हूँ। वो याद इतनी निरंतर है, वो याद इतनी शक्तिशाली है, ये याद इतनी अटूट है, ये याद इतने प्रेम से भरपूर है कि मेरे आसपास फूल ज्वाला, फूल अग्नि प्रज्वलित हो गई है।
ठंडी अग्नि, शीतल अग्नि, मगर बहुत तेज ज्वाला अग्नि। वो शक्तिशाली लपटें मेरे आसपास चारों ओर, क्योंकि मैं लगन में, प्रेम में इतनी मगन हूँ, इतनी खोई हुई हूँ। एक बाप दूसरा न कोई, बाबा के साथ कंबाइंड रूप में इतनी समाई हुई हूँ कि मेरे चारों ओर अग्नि जल रही है, फूल अग्नि। और मेरे सामने कुछ दूरी पर ढेर सारी आत्माएं हैं, ढेर सारी आत्माएं। चाहे तो ग्लोब देख सकते हैं, ग्लोब पर आत्माएं देख सकते हैं। वो सब आत्माओं की लाइट बड़ी डिम है, सिंबॉलिक, निर्बल आत्माएं। निर्बल है, कमजोर है, हिम्मतहीन है, होपलेस है। और जो अग्नि मेरे से चारों ओर प्रज्वलित हुई है ना, वो अग्नि की लपटें, वो रेज उन आत्माओं के ऊपर पड़ने लग रही है, उन आत्माओं के ऊपर जा रही है वो रेज। और उनकी रोशनी बहुत तेज हो गई है, फिर से उनमें लाइट आ गई है, हिम्मत आ गई है, शक्ति आ गई है। तो ये वाला अनुभव हम शाम को भी योग के समय, इवनिंग योग में हम कर सकते हैं, प्रकाश देने के टाइम में कर सकते हैं, 7 to 7:30 में। तो एक बार और रिपीट करती हूँ, फिर अपने आप करेंगे। मैं राजयोगी के पोज में बैठी हूँ, देखें सभी अपने को राजयोगी के पोज में बैठे हुए। मैंने एक सैश पहना है और उसके ऊपर लिखा है पाप हरनी। मेरे लेफ्ट हैंड में रोज है, स्नेह का प्रतीक। मेरे राइट हैंड में तलवार है, शक्ति का प्रतीक। मेरे सिर के ऊपर बाबा, प्यार की रोज से मैं अपने बाबा के साथ बंधी हूँ, कंबाइंड स्वरूप, हर सेकंड, हर संकल्प, हर श्वास। बाबा और मैं कंबाइंड उस लगन में मगन हूँ, उस प्रेम में मगन हूँ। और इस लगन की अग्नि से, इस योग की ज्वाला से मेरे चारों ओर बहुत सुंदर अग्नि प्रज्वलित हो रही है, फूल फूल अग्नि, बहुत प्यारी अग्नि, लगन की अग्नि। और धीरे धीरे वो ज्वाला की तरह प्रचंड होती जा रही है, प्रचंड हो रही है, खूब बड़ी बड़ी होती जा रही है, बड़ी बड़ी लपटें, भले शीतल लपटें। और सामने ग्लोब है, ग्लोब पे ढेर सारी आत्माएं, मैं उनको देख रही हूँ कि लाइट बड़ी डिम है। और मेरी नजर उन पर पड़ते ही वो सारी लपटें भी उनकी तरफ रेस की तरह जा रही हैं। और जैसे ही उनके ऊपर ये लपटें पड़ती हैं, वो सब आत्माएं चमक उठती हैं, उनमें हिम्मत आ रही है, उनमें शक्ति आ रही है, उनको भी भगवान से प्यार हो रहा है। ये सुंदर सीन मैं देखती हूँ। तो चलते हैं, 3 मिनट के लिए इसका अनुभव करते हैं, इस विजन को खुद से क्रिएट करते हैं, एडिशन करेंगे अपनी फीलिंग्स, कुछ भी।
ओम शांति। अभी हम पांचों स्वरूप का, पांचों ड्रिल्स का रिकैप करते हैं। सबसे पहला, मैं आत्मा जा रही हूँ। साथ साथ करेंगे, देखेंगे। मैं आत्मा जा रही हूँ बहुत सुंदर सी डगर पर, स्टार बन के उड़ के जा रही हूँ। चलते चलते बहुत तेज तूफान आ गया। मंजिल दिख रही है सामने, परम धाम, सुखधाम, सत्युग। मंजिल की ओर जा रही हूँ, लेकिन चलते चलते रास्ते में तूफान आ जाता है। तूफान में जो कागज उड़ रहे हैं उस पर लिखा है दे अभिमान। और मैं क्या करती हूँ, तुरंत रियलाइज करती हूँ और वापस से स्टार बन जाती हूँ। और फिर से आत्म अभिमानी बन के अपनी जर्नी कंटिन्यू करती हूँ। फिर दूसरा विजन, मैं अपने आप को घर में देखती हूँ। देखते जाएं साथ साथ। लेफ्ट साइड में देखती हूँ अपना असंतुष्ट रूप, पोज कभी कभी हो जाता है। बाबा से रूठी हूँ, असंतुष्ट हूँ। ब्राह्मण परिवार में किसी से रूठ गई हूँ, या लौकिक परिवार में किसी से असंतुष्ट हूँ। वो स्वरूप देख रही हूँ। फिर राइट साइड में देखती हूँ तो वहाँ चित्रगुप्त जी एक बहुत बड़े रजिस्टर में कुछ लिख रहे हैं। देखती हूँ नजदीक जाकर, उस पर मेरा नाम लिखा है और उस पर लिखा है 21 जन्मों का भाग्य, 21 जन्मों की तकदीर। और देखा वो रबर से ना महल वहल सब रब कर रहे हैं, और मैं उनको कहती हूँ ये क्या कर रहे हो। वो मेरे को इशारा करते हैं, वो देख तू क्या कर रही है। और फिर मैं देखती हूँ, अरे हाँ, ऐसे रूठी रहूंगी, संतुष्ट नहीं रहूंगी तो मेरी तकदीर तो सारी मिट जाएगी। फिर मैं जल्दी से ना एक सैश पहनती हूँ, उस पर लिखा है ड्रामा। और ड्रामा का पॉइंट याद आते ही मैं एकदम संतुष्ट हो गई। स्माइल कर रही हूँ, अब मैं किसी से भी नाराज नहीं हूँ, सबसे संतुष्ट हूँ। परफेक्ट। और फिर देखती हूँ तो मेरी बहुत सुंदर तकदीर वो लिख रहे हैं, और वो मुझे थम्स अप दिखाते हैं। चित्रगुप्त जी बहुत खुश हो जाते हैं, वेरी गुड बोलते हैं मेरे को। फिर मैं सामने देखती हूँ तो बाबा हाथ जोड़कर खड़े हैं। और मैं बाबा के पास जाती हूँ, बाबा के दोनों हाथ पकड़ती हूँ और बाबा को प्यार से कहती हूँ, बाबा आप करन करावन हार हो, मैं तो कुछ नहीं करती, मैं आपका इंस्ट्रूमेंट हूँ। ये था दूसरा विजन। तीसरा विजन देखते हैं। वो है, मैं आत्मा, चलेंगे सभी। मैं आत्मा परम धाम से नीचे आई हूँ उड़कर। अभी मुझे इस धरती पर, मैं तो एक्टर हूँ, पार्ट प्ले करना है। बहुत सुंदर धरती है, लेकिन मैं पार्ट कैसे प्ले करूं, मुझे तो कोई इंस्ट्रूमेंट चाहिए। तो मुझे आत्मा से एक बहुत सुंदर हाथ निकलता है लाइट का, और उस हाथ में ब्रश है। और मैं कैनवस पे पेंट करती हूँ। मैं रचता हूँ, और मैं रच रही हूँ क्या, अपना शरीर। और शरीर रच के मैं आंखों को ऑर्डर देती हूँ, कानों को ऑर्डर देती हूँ, हाथों पैरों को ऑर्डर देती हूँ। फिर मैं आकर शरीर में यहाँ बैठती हूँ मस्तक पर। फिर बाहर आती हूँ और बहुत इठलाती हूँ कि मैं क्रिएटर हूँ, मैं रचता हूँ, मैं अथॉरिटी हूँ, ये मेरी रचना है शरीर। और फिर राइट साइड में देखती हूँ, मैं शिव शक्ति हूँ और बाबा मेरे सिर के ऊपर है। मैं और बाबा कंबाइंड हैं, काम कर रहे हैं, घर में कुछ भी कर रहे हैं, बाबा की लाइट के नीचे हूँ मैं। एक सेकंड भी बाबा की लाइट मेरे ऊपर से जाती नहीं है, एक सेकंड भी बाबा मेरा साथ छोड़ता नहीं है। और फिर छोटे छोटे काले काले पहाड़ जिस पे लिखा है माया के विघ्न, मैं तो उन पे जंप लगा के, टिकटॉक करके मैं तो एंजॉय कर रही हूँ। ये विघ्न कुछ नहीं है, भगवान मेरे साथ है, विघ्न मेरा क्या बिगाड़ेंगे। और मैं जंप लगा लेती हूँ और बहुत खुश हो जाती हूँ। फिर उसके बाद नेक्स्ट स्लोगन, मेरे हाथ में एक ढाल है और एक तरफ से 10 तीर आ रहे हैं, वो उसमें समाकर उस पर टच करते हैं जैसे ही ढाल पर, वो एक स्टार बन जाते हैं। मतलब कोई 10 बातें सुना रहा है, मैं वो 10 बातें यहाँ रजिस्टर नहीं कर रही, मैं उसका सार समझ रही हूँ। उधर से 15 तीर आ रहे हैं, ढाल से टकरा रहे हैं, एक स्टार बन रहा है। उधर से 20 तीर आ रहे हैं, ढाल पे टकरा रहे हैं, स्टार 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 स्टार। सार स्वरूप, सार स्वरूप। बैक टू द सेंटर, बैक टू द सेल्फ स्थिति में मैं रहती हूँ हर वक्त।
कोई विस्तार, कोई तीर, मुझे याद ही नहीं क्या तीर चला था। ये हो गया हमारा स्लोगन। फिर हो गई हमारी, अब एक सिग्नल पे चलते हैं। अगला विजन। मैं राजयोगी के पोज में बैठी हूँ। सैश पहना है, उस पे लिखा है पाप हरनी। लेफ्ट हाथ में फूल है, स्नेह की निशानी। राइट हाथ में तलवार है, शक्ति की निशानी में, शक्तिशाली आदमी। सिर के ऊपर बाबा कंबाइंड, शिव शक्ति कंबाइंड। उसके प्यार में, उसके लगन में, उसकी अग्नि में, उसके स्नेह में इतनी मगन हूँ कि धीरे धीरे छोटी छोटी लपटें, छोटी छोटी लपटें बड़ी होते होते खूब बड़ी ज्वाला रूप ले लेती है। सामने मेरे ग्लोब है, ग्लोब पे आत्माएं हैं जिसकी डिम है लाइट, सबकी डिम बुझी हुई है, दिया बुझ रहा है सबका। और ये लपटें, ये ज्वाला की अग्नि उन आत्माओं को टच कर रही है, उनकी ओर जा रही है मेरी दृष्टि पड़ते ही। और वो सब आत्माओं की चमक वापस आ रही है, उनकी शक्ति, उनका सामर्थ्य वापस आ रहा है। आंखें खोलेंगे। 5 कोड वर्ड। पहला कोड वर्ड, ये ड्रिल्स याद रखने के लिए। पहला कोड वर्ड, बताओ भाई कोई। पहला डगर। तूफान। तूफान। पहला कोड वर्ड तूफान। दूसरा कोड वर्ड रूठना। रूठना या तकदीर। तकदीर करते हैं, रूठना नेगेटिव वर्ड क्यों ले भाई। दूसरा कोड वर्ड तकदीर। तीसरा शरीर की रचना। चौथा तीर और स्टार। पांचवा कंबाइंड। कंबाइंड। तो ये पांचों कोड वर्ड की स्टोरी बना लें ताकि हमें ये भूले नहीं। मैं तूफान में जा रही हूँ। मैं तूफान में जा रही हूँ और सामने चित्रगुप्त जी मेरी मेरी तकदीर लिख रहे तकदीर हैं। लिख रहे हैं। तकदीर लिख रहे हैं। तूफान में से क्रॉस कर गई, तूफान पार कर गई, सामने चित्रगुप्त जी तकदीर लिख रहे हैं। और और उन उन चित्रगुप्त जी जब तकदीर लिख रहे हैं ना, उसी उन्हीं की बुक में मैं शरीर की रचना करती हूँ और उसमें एक स्टार बनाती हूँ। पहला बोलो तूफान। तब बोलो तूफान। तूफान। दूसरा बोलो तूफान। तकदीर। तूफान। तकदीर। तकदीर। तूफान। इसको हम एक्शन से याद करते हैं। पहला तूफान, तूफान ऐसे। तूफान। थोड़ा वीडियो ऑन कर लो तभी। हाँ, तूफान। करो ऐसे, तूफान में ऐसे हवा घूमती है ना। हाँ। दूसरा तकदीर। तकदीर। तीसरा शरीर की रचना, कंधे पे हाथ रख लो, शरीर की रचना। शरीर की रचना बोलेंगे सभी। शरीर की रचना। शरीर की रचना। शरीर की रचना। चौथा स्टार। स्टार। तीर और हाँ, उसका। तीर। तीर और स्टार है ना, यहाँ तीर और स्टार। जी। और पांचवा कंबाइंड, ऊपर बाबा और मैं कंबाइंड। कंबाइंड शिव शक्ति। पहला तूफान। आज के ड्रिल का पहला तूफान। दूसरा तकदीर। तीसरा शरीर की रचना। चौथा स्टार, तीर और स्टार। पांचवा कंबाइंड विद बाबा, उंगली ऊपर, कंबाइंड विद बाबा। पहला तूफान, बोलते जाओ। तूफान। 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 तकदीर। तूफान। तकदीर। तकदीर। शरीर की रचना। तकदीर। शरीर शरीर की की रचना। रचना।
तीर और स्टार तीर और स्टार कंबाइंड विद बाबा। combined with बाबा। तूफान, तूफान, तकदीर, तकदीर, शरीर की रचना, शरीर की रचना, तीर और स्टार तीर और स्टार कंबाइंड विद बाबा। combined with बाबा। अब आप करो, आप मुझे कराओ, अब आप मुझे कराओ, बोलो। पहला तूफान, तूफान, दूसरा तकदीर, तकदीर शरीर की रचना, तीसरा शरीर की रचना, स्टार, चौथा स्टार तीर और स्टार। बाबा के साथ कंबाइंड। वेरी गुड, कंबाइंड विद बाबा। थैंक यू, बहुत अच्छा। आज तो रटवा दिया दीदी आप। हाँ, ताकि आपको भूले नहीं, बस यही चलता रहे और कुछ चले ही ना, ठीक सारे है। तीर